आज का अवसर एक बहुत सुखद संयोग है और यह सुखद संयोग इसलिए भी है कि इस धर्म क्षेत्र में हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, जो धर्म के भी प्रतिनिधि हैं और कर्म के भी प्रतिनिधि हैं। और यह देश एक ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। इसीलिए बात मैं कई बार कहा हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं, यह देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। तो यह धर्म प्राण देश है। तो धर्म प्राण देश में, देश के सबसे बड़े सूबे में यदि सेवा करने के लिए, सर्वोच्च पद से कर्म करने के लिए धर्म प्राण शासक हो, तो निश्चित रूप से धर्म के पथ पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। और ये योग ऐसे ही नहीं बनता है। हम लोग सब बचपन में जब श्री राम जन्मभूमि का विषय की बात आती थी और हाल के वर्षों में तमाम टीवी डिबेट होती थी, तो लोग कहते थे भाई आप लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वास्तविकता ये थी कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उसकी तिथि कोई तारीख नहीं थी। ये भारत के वैभव और स्वाभिमान की एक यात्रा थी जो उसी के साथ उठकर ऊपर जानी थी। और यह संयोग क्यों होता है? आप याद करिए, जब श्री रामलला विराजमान दिसंबर 1949 में यहां अयोध्या की भूमि पर प्रकट हुए थे, तो उनकी सर्वप्रथम पूजा किसने की थी? महंत दिग्विजय नाथ जी ने। 1980 के दशक में 85, 86, 87 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसकी सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? महंत अवैधनाथ जी। मुझे याद है, मैं बालक के रूप में आया था। अप्रैल 1987 में यहां पर एक रैली हुई थी जिसमें राम मंदिर के निर्माण के संकल्प के लिए ताला खुलने के बाद, और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने ही वह गीत गवाया था जिसमें था ना, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें पंक्ति थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। अब मानिए तो महज संयोग है और गहराई से देखिए तो दैव योग है। सूक्ष्म दृष्टि से देखिए तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब इस जगह पे हम एकत्र हैं और महर्षि जी का यह कार्यक्रम, अभी देखिए अजय प्रकाश जी ने क्या कहा, जय गुरुदेव। भारत की परंपरा क्या परंपरा कहलाती है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं और हाथ में जल लेते हैं तो पंडित जी संकल्प दिलाने के क्या कहते हैं? पहले अपना नाम लीजिए। अगला वाक्य क्या होता है? ये नहीं होता अपने पिता या बाप का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। यानी परंपरा क्या है? जो आपने आध्यात्मिक परंपरा से आ रहे हैं, दैहिक परंपरा का वह महत्व नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर यत्र तत्र देखे होंगे, पर उनके पुत्र लवकुश के मंदिर दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्मिक परंपरा यानी स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व उतना नहीं है। और जब हनुमान जी की चर्चा आती है तो याद आता है सबसे पहले इस धरती पे खड़े होके, हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और राम काज के लिए कौन तत्पर है, ये आज सबको नजर आ रहा है, परंतु कुछ लोगों को उसमें निशाचर भी नजर आता है। पर वो क्यों नजर आता है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, अतुलित बलशाली थे, मगर अपनी शक्ति भूल गए थे। आप लोगों को वो प्रसंग ध्यान होगा जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास और कहते हैं कि बस 1 माह के अंदर हम लोग आएंगे भगवान राम के साथ वानर सेना लेकर और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। भाई वानर तो तुम्हारे जैसे हैं और ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो आगे वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे मन में संदेह है
और जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या करते हैं, सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा। और देह क्या थी, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस यही अंतर है। हनुमान जी का वह विराट तेजस्वी स्वरूप, जो समाज में चेतना, एक विराट तेजस्वी चेतना, प्रखर चेतना उभर कर सामने आ रही है, कुछ लोग नहीं चाहते कि वो चेतना सामने आए, क्योंकि हनुमान जी के समान जो समाज अपनी चेतना की शक्ति भूला हुआ था, विस्मृत थी, वो क्रमशः याद आती जा रही है। इसलिए उन लोगों को यह निशाचर नजर आ रहा है। पर कालनेमी कौन है, सबको पता है। कालनेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु, कालनेमी जिम कर रावण राहु, तो उसका उबरना नहीं हो पाता। और आपने देखा बहुत से लोग गए तो उबर नहीं पाए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि महर्षि महेश योगी जी की एक पुस्तक, जिसको कि आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, उनकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, यानी अस्तित्व का विज्ञान और जीने की कला। बस मैं कहना चाहूंगा कि जिसको हम अपनी धर्म या संस्कृति कहते हैं, उसमें ये दोनों स्वरूप निहित हैं। अस्तित्व का विज्ञान या साइंस ऑफ बीइंग भी है और आर्ट ऑफ लिविंग भी है। साइंस ऑफ बीइंग क्या है, आप याद करिए, एक ही समय में भगवान दो अलग अलग रूपों में दो प्रकार के रूप दिखाते हैं। जब भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में थे और उन्होंने मुंह खोला था, तो माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था ना। उसमें किस बालक के मुंह में दिखा था, वो मोहक बाल कृष्ण, जिनके लिए कवि रसखान, सैयद इब्राहिम रसखान ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावें। मगर वही कृष्ण जब न्याय के लिए खड़े हुए और पांडवों के पास गए और उन्होंने कहा दुर्योधन की सभा में कि देना है तो आधा राज्य देना चाहिए, न्याय तो ये कहता है, परंतु यदि देना हो तो 5 गांव दे दो, हम संतोष कर लेंगे। परंतु दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। जब अन्याय की यह पराकाष्ठा हो जाती है, तब दोबारा ब्रह्मांड दिखाया था भगवान कृष्ण ने विकराल रूप में। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो दोनों स्वरूप दिखते हैं, मोहक भी और ओजस्वी भी। इसीलिए कई कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर नहीं समझ में आता। तो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप धर्म भी है, वही दूसरा स्वरूप एक्टिविटी भी है, वो एक साइंस ऑफ बीइंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा, जब महर्षि जी का विषय आता है साइंस ऑफ बीइंग, मैंने बचपन में पढ़ा था कि दिसंबर 1983 में महर्षि जी ने वॉशिंगटन डीसी में 19,600 भावातीत ध्यान के साधकों का एक शिविर किया था। और यह संख्या इस आधार पे थी कि उस समय विश्व की जनसंख्या के स्क्वायर रूट का 0.1% था। और उनका यह कहना था कि यदि साधक ध्यान लगा के बैठते हैं तो वातावरण सकारात्मक रहता है। और उस एक महीने और उसके बाद के एक महीने में वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी रही। और अमेरिका में जब से उनकी डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल थी हिस्ट्री, उसमें सबसे कम क्राइम उस 2 महीने में दर्ज हुआ। अब यह भी संयोग था या विज्ञान था। और मैं कहूंगा, विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे कठिन चीज साइंस में क्या मानी जाती है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है। पर आपको बताना चाहता हूं, रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बन ओबर्ट। और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये हर्बन ओबर्ट ने लिखा कहां है, इसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है। एक राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम था एरिक वॉन डाइकन। उनकी किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा है। अर्थात इसमें कोई भारतीय नहीं है, सब विदेशी हैं। और एरिक वॉन डाइकन ये बता रहा है कि रॉकेट साइंस के पिता का गुरु कहता है कि ज्ञान वेदों से मिलता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ही नहीं कहा था वेदो निखलो धर्मो मूला। इसलिए मैं मानता हूं कि यहां पर जो वेद विज्ञान ज्ञान पीठ की स्थापना हो रही है, जैसे
योगी जी ने कर्म का मार्ग प्रशस्त किया है, इनके नेतृत्व में विज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं, इस विज्ञान का आधार क्या बनेगा? जो अर्थ भी दिखाएगा, परमार्थ भी दिखाएगा। आदरणीय अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, आप सब ने, बहुतों ने शायद सुना हो, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसी हिंदू संस्कृति और वेद संस्कृति से निकलेगा। उसका एक छंद था, उसी से कह के समाप्त करता हूं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार।